स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लूसेंट से चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह। आज के इस वीडियो में हम 100 प्रश्न पढ़ेंगे साइंस के। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेस मेकर का यह कार्य होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एक द्रव की बूंद की प्रकृति गोलाकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के गुण के कारण यह हो पाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए यह झुकाव जिम्मेदार है। कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन सही उत्तर हो जाएगा। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने यह जानकारी दे दी थी। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जिससे कटने के बाद कुछ ही समय के बाद में हमारा ब्लड शरीर से निकलना बंद हो जाता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रश्न का सही उत्तर है। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप कैसा होता है? तो ऊंचाई से गिरते हुए जल का ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। यह क्यों होता है? तो चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इस कारण यह हो पाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ प्रश्न का सही उत्तर है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है कितना? तो लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। साइन डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? तो आयन बिजली के वाहक होते हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश कहां से करता है? तो बाईं शिरा से करता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। वातावरण की एक परिस्थिति से बचने के लिए हर साल विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल सही उत्तर है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो रक्तदाब घट जाता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं, कारण क्या है? तो यह क्षारीय प्रकृति की प्रक्रिया होती है। कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, कारण क्या है? वायु से क्रिया करके क्या बनाता है? तो यह आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है तो स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? तो अरक्तता की कमी हो जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो यह दूध में पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडाशन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन सही उत्तर हो जाएगा। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से इसका इलाज किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का जीवन काल होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण से होता है? तो यह कैडमियम के कारण से होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग कहलाता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो रक्त संक्रमण में संघर्ष करना मुख्य प्रयोजन है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% सही उत्तर है।
चूने का पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण यह लाल हो जाती है? तो लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में स्थित है, इसलिए गतिमान नहीं है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है। कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो इसे हम सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? तो विटामिन C प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट होते हैं। पुरुष और स्त्री संगठन कौन से होते हैं? तो पुरुष में XY और स्त्री में XX होते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए करते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है। एक लड़का प्रतासे कौन से क्रोमोसोम पाता है? तो 22+Y क्रोमोसोम पाता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो वृक्क प्रश्न का सही उत्तर है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिक्ता मक्खी के काटने के द्वारा। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। ECG किसकी गतिविधि का दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो यह हेपेरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल पदार्थ अंश को क्या कहते हैं? तो यह सीरम कहलाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाओं को कहाँ नष्ट किया जाता है? तो प्लीहा में नष्ट होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। संक्रामक रोग सास का पूरा नाम क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान मानव। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो एड्रिनल हार्मोन है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। एंजाइम की रचना कैसे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो यह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो यह जल से निकलती है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो यह मलेरिया रोग का परजीवी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए मिले हैं। आगे और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें वीडियो को। और अब पूरा वीडियो देखा ही है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।